हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लिया है और स्टैटिस्टिक्स की मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दी थी कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या चीज़ें पूछ सकता है, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। तो मीन के बारे में मैंने मीन के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। अब मीन कितने टाइप्स के पूछते हैं और मीडियन और मोड, पहले हम मीन के बारे में सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेंगे, देन फिर वी विल रीच ऑन दी मीडियन एंड देन मोड, दैट इज़ कॉल्ड बहुलक ऑल्सो इन द हिंदी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मीन में हम किस तरह के मेथड अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मीन फाइंड करने का 3 मेथड, एक विदाउट फ्रिक्वेंसी वाला मैंने कल डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, तो आज वो नहीं बताएंगे जब फ्रिक्वेंसी नहीं दिया होता। फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है मैंने ये भी बता दिया था कि जब भी कोई नंबर कोई भी चीज़ बार बार फ्रिक्वेंटली आ रही हो, जैसे कभी कोई लगातार कॉल करने लगता है, बोलते नहीं यार कितना फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहे हैं, मतलब बार बार करें। जब भी कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है। तो जब भी मीन में जब आप देखेंगे कोई ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो फ्रिक्वेंसी टेबल बन के सॉल्व होगा, ठीक है। बट छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन अगर 10-15 नंबर दिया है तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी हियर। सबसे पहले तो मीन निकालने का 3 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। एंड इन द सीबीएसई पैटर्न स्टेप डेविएशन आपका यहाँ पे अभी डिलीटेड टॉपिक में है। तो जो चीज़ डिलीटेड टॉपिक में है वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वी आर डूइंग एज अ टारगेटेड स्टडी, दैट इज़ वाई कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि अभी हम स्टेप डेविएशन को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करें। तो वो डिलीटेड है तो वी हैव ऑल्सो डिलीटेड, ठीक है। अब सी हियर डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन, यही दो आपको पढ़ना है और इन्हीं दोनों में से आपको 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन या तो डायरेक्ट मेथड पे मिल जाए या तो एज्यूम्ड मीन मेथड पे मिल जाए। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कल हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है। मैंने बताया था कि एक होता है इधर मार्क्स दे देगा या वेजेस दे दे, कुछ भी दे दे, और इधर दे देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स, वटेवर, कुछ भी दे देगा। इधर कुछ नंबर दे दिया 4, 5, 6 और इधर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कि 2 नंबर पाने वाले 3 बच्चे, 3 पाने वाले 4 बच्चे, 4 पाने वाले 7 बच्चे, 6 बच्चे, ऐसे। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड होता है वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था कि x बार बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। मतलब हम क्या करते हैं, ये x होता है, ये f होता है, हम क्या निकाल लेते हैं, f इंटू एक्स। चलो इसको हम डिस्कस कर ही देते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो आज इसको हम देखेंगे कि मीन एज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है और डायरेक्ट मीन कैसे निकलता है। और हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और पूछता है, जब भी कभी आपको टेबल दे के मीन पूछता है और कभी कभी आपको मीन देकर एक फ्रीक्वेंसी हिडन कर देता है और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछता है। और कभी कभी क्लास मार्क्स निकालना पड़ता है, कभी कभी आपको क्लास मार्क्स डायरेक्ट दे देता है, कभी कभी आपको निकालना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया कि लाइक ये मैंने टेबल बना दिया, एक टेबल है आपका और हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आप बड़े डेटा का क्वेश्चन हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाए। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो मार्क्स मतलब x और नंबर है दैट मीन्स ये क्या है f। तो यहाँ निकालते क्या है हम लोग f इंटू एक्स, और ये हम लोग जो मेथड लगा रहे हैं वो हम क्या निकालने जा रहे हैं, डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब समझ लीजिए कि मार्क्स, जैसे मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया, मेरी क्लास थी, मैंने 10 नंबर का मैथ्स का टेस्ट लिया। अब कुछ बच्चों के 0 भी आएंगे, कुछ बच्चे का 1 भी आएगा, कुछ बच्चे का 2, 3 किसी बच्चे का नहीं आया, लेकिन 5 आया, 6 आया एंड 9 आया और 10 आया। ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे का कुछ ना कुछ नंबर आए ही। अगर मैंने सीरियल वाइज नंबर लिखा, 0 पाने वाले 5 बच्चे थे, 1 पाने वाला 2 बच्चा था, 2 पाने वाले 1 बच्चा था, 5 पाने वाले 10 बच्चे थे एंड 6 पाने वाले 3 बच्चे थे, 9 पाने वाला 2 बच्चा था, 10 पाने वाले 10 बच्चे थे, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि मीन निकालिए, एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? मीन निकालिए। डायरेक्ट मीन मेथड का अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट मीन मेथड का अप्लाई करते हैं तो ये देखिए, ये x हो गया, ये f हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू एफ वॉट, 0, 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 5 10 जा 50, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 10 10 जा 100। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला x बार इज व्हाट, मीन। x डिनोट्स व्हाट, मीन। x के पावर में x के ऊपर अगर बार लिखा हुआ दैट मीन्स कि ये क्या है, मीन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, इसको हम क्या करेंगे, सम। सम मतलब जोड़ देंगे। ये समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये सिंबल मैथ्स में जोड़ने का मतलब सम करना, ये समेशन होता है। और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका एफ। अब एफ एक्स को हम जोड़ते हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 54। 54 यहाँ तक हो गया, 8 8 18 18 कितना हो गया 36, 36 और 136, तो कितना हो जाएगा 0 9 एंड 1। ठीक है, 6 4 10 0 5 3 8 1 9 1, कितना हो गया ये 190। और आपका f कितना जोड़ते हैं तो 5 2 7 1 8 18 18, और ये हो जाएगा 10 2 12 3 15 8 5 13 1 1 2 33, कितना हो गया 33। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 190 को तो कितनी बार में जाएगा, 5 6 बार में चला जाएगा। तो 6 बार में अगर हम इसको मल्टीप्लाई, 6 3 18 का 6 3 18 19, ठीक है, ज़्यादा हो गया, नहीं जाएगा। तो कितने में बार में लेके जाएंगे इसको, 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में लेके जाते हैं, 5 3 15 1 कैरी, 5 3 15 16, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 7 3 21 7 टाइम्स में जा सकता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि कितनी बार में चला गया, 7 21 का 7 21 2 23, ठीक है, आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, सॉल्व करने पे 5.7, मतलब x बार की वैल्यू कितनी आ गई 5.7। मतलब इस क्लास में बच्चों का जो मार्क्स का एवरेज वो क्या है 5.7, मतलब कि 5 से ऊपर पाने वाले बच्चे ज़्यादा थे ना, तो वेटेज कहाँ जाएगा, ऊपर वाले पर। ठीक है, इसलिए 5.7 ये रहा आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मीन निकालने, मतलब मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड था। ये भी पूछा जाता है। और इसी क्वेश्चन का सेकेंड टाइप अगर हम पूछे, आप याद रखिएगा मैंने कितना निकाला है x बार 5.7। अब देखिए हम इसको रिवर्स क्वेश्चन बनाते हैं। रिवर्स कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस सब क्वेश्चंस को आप कॉपी पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, और अपने बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सब आप लगाएंगे तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने रेंडमली वैल्यूज़ लिए हैं। ठीक, ये किसी कॉपी और बुक का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये मैंने रेंडमली उठाया है। अब मैंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर दिया। सपोज दैट मैंने 10 वाले को गायब करके यहाँ लिख दिया क्या, f। ठीक है, मैंने कितना लिख दिया f, और यहाँ कितना था 10 था। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ सेम चलेगा। अब हम कौन सा मेथड वही है, बस क्वेश्चन बोल देगा इफ़ मीन, मतलब इफ़ आपको मीन दे देगा, मीन इज़ 5.7 देन फाइंड f, या कह देगा अननोन फ्रीक्वेंसी। अननोन फ्रीक्वेंसी मतलब अब आपको क्या दे दिया है, मीन दे दिया है, और आपको क्या निकालना है, अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अब मीन देने के बाद अगर अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन जब भी रिवर्स पूछता है हमारा प्रोसेस वही होगा, सीधा ही होगा, हम फॉरवर्ड ही चलेंगे, लेकिन बस रिवर्स वाली वैल्यू को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे यूज़ करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर जब हमने देखा था कि x बार निकालने के लिए क्या करते हैं, समेसन f(x) अपॉन में समेसन f, और हमारा x बार की वैल्यू कितनी, ये हमने वहाँ कैलकुलेट किया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ दे रखा है तो सीधा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस और आएगा, सारा तो सेम मल्टीप्लाई चलेगा, लेकिन ये जो f है जब अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 5f बन जाएगा, तो दोनों के सम में डिफरेंस आ जाएगा। हम इसको ऐड करेंगे समेशन f को, तो ये हो जाएगा 10 2 12 3 15, 15 5 20 2 22 1 23, तो कितना हो जाएगा 23 प्लस f हो जाएगा। f तो किसी में जुड़ता नहीं ना भाई, ये f क्या है, एक वेरिएबल है, 23 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नेवर बी एडेड। ठीक है, अब fx को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx का समेशन करेंगे तो ये 5f तो अलग से चला जाएगा ना, प्लस 5f, और क्या हो जाएगा 36 और 136, और ये 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 140 एंड प्लस 5f। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, इसकी जगह fx की जगह क्या लिखेंगे 140 एंड प्लस 5f अपॉन में समेशन f की वैल्यू कितनी आई थी 23 एंड प्लस f। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, यहाँ से ये हटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5.7 इंटू में 23 प्लस f इज इक्वल टू 140 एंड प्लस 5f। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, 5.7 इंटू 23 प्लस 5.7 इंटू f बराबर 140 प्लस
5f। अब हम लोगों ने पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल, हमने क्लास 6 से पढ़ा होगा, आप सब ने भी पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल और सेपरेबल और वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल कांस्टेंट को अलग करना, किस तरह से अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये यू ऑल हैव स्टडीड इन फ्रॉम द क्लास 6 टिल नाउ। आप 6 से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं, ठीक है। 6 में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, फिर 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और अभी भी पढ़ रहे होंगे। आगे जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं हम, ये f वाला जो टर्म है ना उसको एक पास ले लेंगे, जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक पास ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5.7f माइनस 5f, और यहाँ पे कितना है 140 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके किधर चले जाएंगे 5.7 इंटू 23। यहाँ पे इसको थोड़ा जगह नहीं है, देख लेते हैं इसको। अब देखो 5.7 में से 5 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5.0 तो कितना आ जाएगा 0.7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.7f बराबर इन इस 140 को इसमें ये जो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा 140 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और फिर f ये 0.7 क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगी क्या f की वैल्यू, और इतना आप कर सकते हो, ठीक है। वो करके दिखा दे, बट आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.7 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा अननोन f निकल जाएगा। अब अननोन f निकालने के बाद डायरेक्ट मेथड से सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो आपको मीन और एक आपको अननोन। अब आ जाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकलता है वो हम आपको बताते हैं कि अज्यूम्ड मीन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड